ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लिसा से होती है, जो कि अपने अडॉप्टिव डैड के साथ रहती है, जो कि एक गैंगस्टर है। लिसा यहाँ पर अपने दोनों अडॉप्टिव ब्रदर को रोक रही होती है कि वो ऐसे इन गुंडों को ना मारे। तो फिर वो दोनों रीजन देते हैं कि वो लोग इन्हें इसलिए मार रहे क्योंकि ये दोनों ने उसे इतने देर देखे थे, ऊपर से एक ने तो उसका पोस्ट भी लाइक करा था। लिसा कहती है कि अब बस करो आप लोग, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तब यहाँ पर लिसा के अडॉप्टिव डैड भी कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोग यही लायक है। तो लिसा सोचती है कि सच में उसे अपनी इस वायलेंट गैंग लाइफ से बचना है, वो इससे कब आजाद होगी। फिर इतने में टीवी में न्यूज चल रही होती है शहर के रिचेस्ट मैन के बारे में कि उनकी खोई हुई बेटी के पास ये जेड पेंडेंट होगा। तो लिसा देखती है कि यही सेम तो उसके पास है। फिर वो कहने लगती है कि डैड, अब मैं अपनी रियल फैमिली के पास जा रही हूँ, अपने रियल घर पे। फिर लिसा कार से यहाँ अपनी रियल फैमिली के घर के सामने पहुंचती है तो मेड्स और गार्ड उसका वेलकम करते हैं। जैसी वो अंदर आती है तो देखती है कि घर में उसके डैड है और उसका एक ब्रदर है और उसकी एक अडॉप्टेड सिस्टर भी है। यहाँ पर लिसा के डैड जल्दी से उसका जेड पेंडेंट मैच करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ही मेरी खोई हुई बेटी हो। फिर यहाँ पर जो लिसा की अडॉप्टेड सिस्टर लिन है वो कहने लग जाती है कि अब सिस्टर आ गई है तो मेरी यहाँ पर क्या ही जगह, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो डैड उसे कहते हैं कि तुम क्यों जाना चाहती हो, यही तो तुम्हारा घर है। यहाँ पर लिसा का भाई जो भी कहने लग जाता है कि हाँ, आखिर तुम घर छोड़कर कैसे जा सकती हो। लिसा सोचती है कि ये लड़की सच में कितनी ज्यादा चालाक है। वो सोचती है कि फिर तो मजा आएगा। वो कहने लगती है कि जब ये यहाँ से जाना चाहती है तो आप लोग इसे रोक क्यों रहे। तो जोर से चिल्लाता है कि तुम अब भी यहाँ घर में आई हो और आते के साथ ही तुम लिन को यहाँ घर से निकालना चाहती हो, तुमने अब हद पार कर दियो। तो लिसा कहती है कि अच्छा, तो मैंने हद पार करी हूँ। ये यहाँ 18 साल से मेरे बदले का प्यार ली हुई थी और अब यहाँ मेरे आते के साथ ही ये यहाँ नाजुक बनने का नाटक कर रही थी मुझे परेशान करने के लिए। तो मैं तो अगर इसे घर से बाहर भी निकाल दूँ ना तो भी ये डिजर्व करेगी। इस बात पर उसका ब्रदर जो उसे और भी कुछ कहने को जाता है तो डैड चिल्लाते हैं कि अब चुप बैठो। और फिर वो लिसा को समझाने लगते हैं कि लिन को हमने बचपन से पाले हुए, तो आखिर अब हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे तो वो सड़क पर कैसे रहेगी। तो फिर तुम ही सोचो, तुम्हारा ब्रदर और मैं लिन को कैसे निकाल पाएंगे। लिसा कहती है कि जब 18 साल से मैं सड़क पर पड़ी थी तो तब आप लोग को मेरी पड़ी नहीं थी। तो फिर इस बात पर जो कहता है कि हमने तुम्हें अब घर तो लेकर आ गए ना, तो अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस लिन के साथ क्रूएल बन रही हो और कुछ नहीं। तो डैड चिल्लाते हैं कि बस चुप हो जाओ। लिसा के डैड फिर से उसे मनाने लगते हैं कि वो लिन को यहाँ पे रहने दे। तो लिन मान जाती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप इस बारे में सभी के सामने अनाउंस करेंगे कि मैं आपकी बेटी हूँ, वो भी आपकी इकलौती बेटी। तो ये सुनते के साथ ही जो इस पर आवाज उठाने लगता है कि इस घर में लिन 18 साल से रही है, तो ऐसे कैसे डैड उसकी जगह तुम्हारा नाम बताएंगे, फिर उसका क्या होगा। तो लिसा कहती है कि मैं बस वही ले रही हूँ जो मेरा है, मैं किसी की पोजीशन चुरा नहीं रही हूँ। फिर यहाँ पर जो तो कुछ और उसे डांटने जा रहा होता है, पर लिसा के डैड एग्री कर लेते हैं कि वो 1 महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और फिर सभी के सामने अनाउंसमेंट करेंगे। लिसा सोचती है कि 1 महीना, लेकिन वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर अपनी सफोकेटिंग प्रोटेक्टिव फैमिली से बचने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो कह देती है कि ठीक है। फिर डैड कहने लगते हैं कि चलो आज का दिन तो सेलिब्रेट करने वाला है ही, तो केक कट करते हैं। तो लिसा केक देखकर शॉक होती है और खुश होने लग जाती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरे बायोलॉजिकल डैड को मेरे बर्थडे के बारे में याद होगा। वो खुश होकर केक कट करने के लिए पहुंचती है, पर तभी उसके डैड तो लिन को केक कट करने के लिए गए होते हैं। तो लिसा शॉक हो जाती है और वो अपने डैड को बताने लगती है कि आज मेरा भी बर्थडे। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं था। देखो, अब तुम अभी अपनी सिस्टर को बर्थडे मनाने दे दो, मैं तुम्हें कभी और कंपेंसेट कर दूंगा। फिर यहाँ लिन को तो बड़ी खुशी मिल रही होती है। वो सोचती है कि ये लोग तुमसे चाहे कितना भी अच्छे से बात कर ले, ये लोग तुमसे ज्यादा मेरी केयर करते हैं। तो लिसा कहती है कि डैड आप बात का छोड़ो, अभी तो यहाँ पर केक है ना, तो आप इसी से ही मेरा बर्थडे क्यों नहीं मना लेते, ताकि जो 18 साल बीत गए उसके लिए आप मुझे कंपेंसेट कर सको। तो इस बात पर फिर जो कहने लगता है कि तुम क्या पागल हो, इतने साल से तुम यहाँ पर थी नहीं तो तुम्हारा बर्थडे कौन याद रखेगा। लिसा कहती है कि आप ये पूछ भी सकते थे और मैं अब 18 साल बाद आपको मिली हूँ तो आपको मेरे लिए ज्यादा कंसर्न दिखाना चाहिए। तो फिर इस बात पर उसका ब्रदर जो उसे चिल्लाता है कि तुम बस लिन से जेलस हो रही हो, इसलिए जानबूझ के उसे टारगेट कर रही हो। इसलिए वो यहाँ पर लिन और डैड दोनों से कहने लगता है कि आप लोग इसे इग्नोर करो, ये जानबूझ के सब खराब करने के लिए सब कर रही है। वो फिर लिन को बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर करा हूं। फिर वो उसके लिए गिफ्ट ला कर देता है और फिर यहाँ पे डैड भी लिन को गिफ्ट दे रहे होते हैं, वो भी बहुत ही महंगी 10 मिलियन की कार। तो बड़ी खुश हो रही होती और कहने लगती है कि लेकिन लिसा के पास तो कुछ भी नहीं है।
तो जो कहता है कि वो ये सब डिजर्व भी नहीं करती। लिसा गुस्से में आज चाकू निकालती है और कहती है कि अब आप लोग ने उसे गिफ्ट दिया है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए, तो मैं इसे केक खिलाऊंगी। फिर वो लिन के पास इस चाकू को लेकर बढ़ती है तो लिन डर रही होती है। ये देखकर जो और लिसा के डैड दोनों ही कह रहे होते हैं कि तुम ऐसे लिन को डराओ मत। तो लिसा कहती है कि मैं इसे डरा थोड़ी ना रही हूँ, इसे केक खिला रही हूँ। लिसा ये केक खिलाकर चाकू लिन को पकड़ा देती है। तो जो कहता है कि तुम उसे बर्थडे गिफ्ट में हथियार दे रही हो। तो लिसा कह रही है कि इस चाकू ने मेरी जान बचाया। वो फिर इस बारे में स्टोरी सुना रही होती है कि कैसे वो सड़क पर जब भूखी पड़ी हुई थी और मरने वाली थी, उसे एक गन मिला था और उसे एक डॉग लेकर भाग गया था, तो उसने इस डॉग को उसे मार दी थी और उस गन को खाने की वजह से वो जिंदा बची थी। तो फिर यहाँ पर लिन कहती है कि डैड ये मुझे डॉग बोल रही है। तो लिसा कहती है कि नहीं नहीं, तुम तो एक डॉग बराबर भी नहीं हो। फिर यहाँ पर जो आ जाता है और वो लिन के हाथ में से वो चाकू लेकर इसे दे देता है और कह देता है कि तुम इस क्रेजी वुमेन को इग्नोर करो, और वो उसे केक खिलाने के लिए लेकर जाता है। तो लिन तो यहाँ केक निकाल कर लिसा को देने आती है, तो लिसा उसे नहीं लेती है और वो प्लेट नीचे गिर जाती है। तो जो उसे उठा कर देता है और कहता है कि आज तुम्हारा भी बर्थडे है ना, तो ये लो केक खा लो, ये उस सड़क पर मिले हुए बन से 10 गुना ज्यादा बेहतर है। लिसा के डैड भी उसे कह देते हैं कि अब तुम ये केक लो और दरवाजे के पास जाकर खड़े होकर खाओ, क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो लिसा उनसे कहती है कि सच में आप बहुत ही अच्छे डैड है। ऐसा कहकर वो चली जाती है और इतने में फिर उसे अपने अडॉप्टिव बिग ब्रदर जियांग की कॉल आती है। तो वो उससे पूछ रहा होता है कि वहाँ पर उसका हाल कैसा चल रहा है, वो फैमिली उसे बुली तो नहीं कर रहे। तो लिसा कहती है कि आप फिक्र मत करो, आखिर मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, तो यहाँ पर वो लोग तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करें। तो भी जियांग कह देता है कि अगर तुम्हें किसी ने भी बुली किया ना तो तुम मुझे बताना, मैं उन्हें बहुत मारूंगा। तभी उसका सेकंड ब्रदर हान भी कहने लग जाता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी फिक्र हो रही है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड भेज देता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चोट पहुंचेगी ना तो फिर वो उसे बहुत मारेगा। लिसा सोचती है कि ये लोग उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं और इतना हद तक कि उसके लिए वो लोग किसी को भी मारने को भी तैयार है, इसलिए तो वो ये वायलेंस लाइफ से दूर रहना चाहती है, उसे ऐसी खून भरी लाइफ नहीं चाहिए। फिर लिसा जैसी कॉल कट करती है तो बाहर उसके डैड आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे तुम ऐसे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ हार्श बिहेव कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे अच्छे के लिए सब कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने बाहर से बहुत सारी बैड हैबिट सीख कर आ गई हो। तो लिसा कहती है कि अच्छा, तो अब आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं, अगर आपको सच में मेरी इतनी फिक्र थी कि मुझे बाहर बैड हैबिट लग जाएगी तो फिर आपको मुझे पहले लाना चाहिए था। डैड कहते हैं कि चलो अब बस इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैंने तुम्हारे लिए रूम प्रिपेयर किया हूँ, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फिर वो लिसा को रूम दिखाने जाते हैं। लिसा को ये रूम बहुत छोटा लगता है और वो कहने लगती है कि यहाँ पर तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। तभी लिन अच्छे बनने के लिए कहने लगती है कि सिस्टर क्यों ना तुम मेरे रूम में रह लो। फिर जैसे ही लिसा लिन का रूम देखने जाती तो उसे पसंद आता है कि इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, मैं अब इसी रूम में रहूंगी। तो फिर जोर से चिल्लाता है कि तुम कैसी सिस्टर हो जो अपनी छोटी सिस्टर का रूम लेना चाह रही हो। तो लिसा कहती है कि तुम बहरे हो क्या, तुमने सुने नहीं कि इसने खुद मुझे अपना रूम ऑफर करी है। तो यहाँ पर लिसा के डैड भी उसे यही समझा रहे होते हैं कि वो आखिर बड़ी बहन है ना, तो उसे अपनी सिस्टर से रूम नहीं छीनना चाहिए। तो लिसा कहती है कि इस घर की असली डॉटर मैं हूँ और ये फेक अडॉप्टेड डॉटर है, तो आखिर मेरी चीजें मुझे इसे देने की क्या जरूरत है। फिर आपको नहीं लगता कि हम सभी के सामने लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे। जो चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा बदतमीज हो, आखिर तुम सच में इस फैमिली की हो भी कि नहीं। तो डैड चिल्लाते हैं कि दोबारा मैं लिसा के बारे में ऐसा कुछ ना सुनूं, आखिर ये मेरी सगी बेटी है। इस पर जो कहता है कि डैड आपको दिख नहीं रहा है कि ये लिन की कैसे बेइज्जती करी थी और अभी भी आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर डैड कह देते हैं कि अगर लिसा को ये रूम पसंद आया तो अब से वो यहीं पे रहेगी, वैसे भी इस बारे में लोगों को पता लगेगा तो फिर हमारी कितनी बेइज्जती होगी और स्टॉक्स भी फिर कम हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता। वो लिन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, डैड तुम्हें कुछ और कंपेंसेशन देंगे। तो लिन कहती है कि ठीक है, फिर मैं ये रूम सिस्टर को दे दूंगी, मैं नहीं चाहती कि डैड और ब्रदर मेरी वजह से परेशान हो। तो जो कहता है कि देख लो लिन कितनी ज्यादा सेंसिबल है। तब लिसा ये सब बकवास नहीं सुनती है और मेड्स को ऑर्डर करती है कि इस रूम के सारे सामान निकाल कर अच्छे नए सामान शिफ्ट करो, वैसे भी मुझे ये पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो सारी चीजें सेट होने के बाद रूम में आराम से रेस्ट कर रही होती है, तभी इसके पास यहाँ रूम में लीन आ जाती है। तो उसे देखकर लिसा कहती है कि अब तुम्हें क्या है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे दिखा रही होती है कि मैंने तुम्हें बस एक रूम दी और डैड ने मुझे विला दे दिए और ब्रदर जो ने तो मुझे 10 मिलियन कंपेंसेशन दिए। तो लिसा कहती है कि अब निकलो यहाँ से, तुम मेरा मूड मत खराब करो। तो लिन कहती है कि सच में तुम कितनी बदतमीज हो, तभी तो कोई भी तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है। तो लिसा कहती है कि लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चीज चाहिए रहेगी वो लोग मुझे दे के रहेंगे, जैसे मुझे तुम्हारा रूम चाहिए था मुझे रूम मिल गया।
मुझे और जो चाहिए रहेगा वो मुझे दे देंगे और मैं तुमसे सब कुछ ले सकती हूँ। तो लिन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ब्रदर और डैड मुझसे प्यार करते हैं। लिसा कहती है कि ये बस बोलने की बात है, अभी वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में अनाउंसमेंट करने वाले कि मैं ही उनके घर की इकलौती बेटी हूँ और तुम नहीं, और तुम बस एक अडॉप्टेड डॉटर हो जो कि अपना सब कुछ खो दोगी। तो लिन इस बात पर कुछ नहीं कह पाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो यही सोचती है कि वो लिसा को इस घर से निकाल के रहेगी। फिर लिन खुद को थप्पड़ मारने लग जाती है। तो लिसा उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि आज मैं डैड और जो को दिखाऊंगी कि तुम कितनी ज्यादा एविल हो, फिर तुम्हें वो लोग इस घर से निकाल देंगे। लिसा हंसकर कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे फंसाना चाहती हो, सच में ये ट्रिक तुम्हारी कितनी ज्यादा चीप है। लिन कहती है कि चीप है तो क्या हुआ, डैड और जो तो मुझ पर यकीन करेंगे। फिर वो खुद को बहुत ज्यादा स्लैप मारने लग जाती है और यहाँ पर डैड और जो को भी इस बारे में आवाज आ जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि लिन लिसा के रूम में गई हुई है। फिर वो लोग तुरंत ही देखने जाते हैं। लिन अपने आप को मार मार के लिसा से कह रही होती है कि सोचो अब डैड और जो जब ये आकर देखेंगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लिसा कहती है कि तुम पूरी पागल हो गई हो। फिर लिन को पता लग जाता है कि जो और उसके डैड यहाँ पर आ गए, तो वो जल्दी से लिसा के रूम के बाहर खुद को मार के गिरने का नाटक करती है और उनके सामने यहाँ पर लिसा से कहने लगती है कि सिस्टर मुझे माफ कर दो और मुझे ऐसे मत मारो। तो डैड इस बारे में लिसा से पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम आखिर लिन को मार क्यों रही हो। तो लिन बता रही होती है कि डैड मैं बस यहाँ पर सिस्टर को अपने विला में इनवाइट करने आई थी और साथ ही अपनी हाफ पॉकेट मनी 5 मिलियन उनसे शेयर करने आई थी, पर पता नहीं अचानक से ये ऐसी पागल हो गई और मुझे मारने लगी और देखो अब मेरा मुंह कैसे सूज गया है और इतना दुख रहा है। तो जो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूंगा। तब यहाँ पर लिसा कहती है कि अगर अब मैंने तुम्हें सच में नहीं मारी ना तो फिर तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा फेक लगेगी। और फिर लिसा यहाँ लिन को उठाकर उसे दोनों गाल पे बहुत ज्यादा थप्पड़ लगा देती है और कह देती है कि तुमने मुझे बोली थी ना कि मैंने तुम्हें मारी हूँ, तो अब मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। तो फिर जो कह रहा होता है कि तुम कितनी ज्यादा खराब हो और लिसा के डैड भी उसे कह रहे होते हैं कि हम एक फैमिली है, तुम्हें ऐसा लिन के साथ नहीं करना चाहिए, तुम्हारी आदत कितनी खराब है। लिसा इसे समझाती है कि इन थप्पड़ से तुम याद रखना कि दोबारा मुझसे पंगे मत लेना। और फिर वो उसे कार्ड भी ले लेती है और कहती है कि हाँ तुमने बोली थी ना कि तुम मुझे 5 मिलियन दे रही हो, तो मैं पैसे ले लूंगी। जोलिन से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, इस पागल लड़की के ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट करो। दूसरी ओर हम जियांग और हान के डैड को देखते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि उनके दोनों ही बेटे लिसा के पीछे इतने ज्यादा पागल हैं कि एक यहाँ पर सारे गुंडों को मारने में लगा है और दूसरा यहाँ पर उसकी फोटोज देखने में लगा है। वो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से लिसा को वापस ले आना चाहिए, नहीं तो मेरे दोनों बेटे पागल हो जाएंगे। फिर जो जब यहाँ लिन को मेडिसिन लगा रहे होते हैं तो वो उसे कह रही होती है कि सिस्टर मुझे कितना बुली कर रही है और ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरा क्या हाल हो जाएगा। तो जो कहता है कि लेकिन डैड उसे यहाँ से नहीं निकालना चाहते। तो लिन कहती है कि क्यों ना हम लोग उसे यहाँ से दूर भेज दे। तो जो पूछता है कि हम क्या करेंगे, तो लिन उसे आइडिया दे रही होती है कि हम उसे एक गैंग ग्रुप को भेज देते हैं, वो लोग वहाँ पर लड़कियों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, उल्टा उन्हें जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं। वो यहाँ पर ऐसे सब झूठ बोल रही होती है ताकि ये मान जाए। जो कह रहा होता है कि लेकिन वो लोग तो गुंडे हैं और वो जगह फिर ठीक नहीं होगी। तो लिन कह रही है कि लेकिन लिसा भी तो ऐसी ही टाइप की है ना, इसलिए उसे तो ऐसी जगह सूट करेगी। तो भी यहाँ जो कहता है कि नहीं, अगर उन लोगों ने उसे हट कर दिए तो फिर मैं अपनी मरी हुई मॉम को क्या एक्सप्लेन करूंगा। तो लिन फिर यहाँ कैची उठा लेती है और अपने आप को मारने का नाटक करके कहने लगती है कि ठीक है, अगर आपको उसकी इतनी पड़ी है तो मैं ही मर जाती हूँ। तो जो तुरंत ही उसे कैची रखवाता है और उसके बाद मान जाता है कि ठीक है जैसा तुम बोलो। और लिन बस फिर लिसा से बदला लेने का ही प्लान कर रही होती है कि वो उसकी लाइफ को हेल्प बना देगी। फिर इसके बाद लिसा के पास उसके ऊपर 2 डॉग अटैक करने आ रहे होते हैं, पर वो इतनी इजीली उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो लिन आकर उसकी तारीफ करती है कि सिस्टर तुम तो कितनी अमेजिंग हो। उसे कहती है कि वैसे मैं अपनी पुरानी बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ, तो मेरी तरफ से ये सूप पी लो। लिन कहती है कि अगर आप इसे पी लोगी तो हमारे बीच की चीजें सॉल्व हो जाएगी। इसे सोचती है कि ये हर दिन उसे पीछे पड़ी रहती है, कितनी ज्यादा चालाक है और जरूर ये कोई पीस तो चाहती नहीं होगी। तो कहता है कि लिन ने इस सूप को बनाने में पूरे 10 घंटे लगाए है, इसलिए चुपचाप से इसे पी लो। लिसा कहती है कि मैं तभी पीऊंगी जब तुम खुद भी मेरे सामने पीकर दिखाओगी। लिन मान जाती है और वो जोर से एक और कटोरा मंगवाती है और उसमें फिर वो अपने लिए निकाल कर पी रही होती है। तो लिसा कहती है कि तुम जिसमें से पीने जा रही थी मैं उसमें पीऊंगी। तो जो इस बात पर लिसा को चिल्लाने जा रहा होता है, तो लिन कहती है कि ब्रदर रहने दो। पर फिर यार लिसा जिस कटोरे में से सूप पी थी उसमें ही बेहोशी वाली मेडिसिन मिली होती है और उसे चक्कर आने लगते हैं
और फिर लिन और जो उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं कि वो खुद की चालाकी में ही फंस गई। कहती है कि अब जल्दी से इसे गोनी में भर के लेके चलो। और फिर दोनों लिसा को लेकर मिस्टर शेन के पास आ जाते हैं, जो कि असल में लिसा के अडॉप्टिव डैड है। जो बताने लगता है कि हमने यहाँ पर किसी को बेचने के लिए लेकर आए। तो मिस्टर शेन चिल्लाते हैं कि तुमने क्या हमारे चैम्बर को रिसाइकलिंग स्टेशन समझे हुए। तभी इतने में लिसा को होश आ जाता है और वो देखती है कि उसे उन लोगों ने गोदी में भर के रखे। फिर इतने में जो और लिन मिस्टर शेन को मना रहे होते हैं कि ये लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आपकी बहुत काम आएगी, आप इसे अपना सर्वेंट बना सकते हैं। तो लिसा को यहाँ पर गुस्सा आ रही होती है कि वो लोग उसे यहाँ बेचने के लिए आए। और फिर सुन लेती है कि उसने अभी मिस्टर शेन बोली थी। फिर लिसा यहाँ पर हिलने की कोशिश करती है तो लिन उसे पैर से मारने लगती है और कहती है कि चुप हो जाओ। और वो और जो मिलकर इन लोग को मना ही रहे होते हैं कि इसे वो लोग खरीद लें। तो यहाँ पर जहाँ को कुछ तो गड़बड़ लगता है और वो खरीदने की बात कर देता है और यहाँ पर सिर्फ इन लोग को एक ही नोट देता है और कहता है कि अब इसे खोल कर दिखाओ। तो जैसे ही वो लोग गोनी को खोलते हैं तो लिसा को देखकर शॉक हो जाते हैं और तीनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी लिसा उन्हें इशारा करती है तो लोग रुक जाते हैं। और तभी यहाँ पर लिन पूछने लगती है कि आप लोग इसे जानते हैं। तो फिर तीनों ही कहते हैं कि नहीं तो आखिर हम इसे कैसे जानेंगे। तो लिन कहती है कि वही तो, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये लड़की बहुत ही बड़ी चुड़ैल है। ये सुनते के साथ ही यहाँ पर जियांग को तो गुस्सा आ जाता है, वो इसे थप्पड़ लगाता है। तो लिन चिल्लाती है कि आखिर आपने मुझे मारा कैसे। तो वो और हान मिलकर दोनों ही कह देते हैं कि अब हमारी डील कंप्लीट हुई ना, इसलिए निकलो यहाँ से। तो जो चुपचाप से लिन को यहाँ से चलने के लिए बोल रहा होता है और बताता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक है, कभी भी किसी को भी मार देते हैं, तो हमें निकल लेना चाहिए। तो फिर वो उसके साथ भाग जाती है। फिर उनके जाने के बाद जो और हान मिलकर जल्दी से लिसा को रस्सी वस्सी खोलकर उसे बाहर निकालते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने तो बोली थी कि तुम्हारी वो रियल फैमिली बड़ी अच्छी है, वो लोग तो तुम्हें मारना चाहते हैं, आखिर तुमने हमें उन्हें मारने क्यों नहीं दी। हान भी कहता है कि जब तक मैं उन्हें मार नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और फिर यहाँ पर लिसा के अडॉप्टिव डैड भी ऑर्डर दे होते हैं कि तुम लोग खड़े देख क्या रहे हो, चलो उस पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए। तो लिसा इन्हें रोकती है और समझाती है कि डैड ये इतनी भी ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, अभी तो मैं बस उनके साथ खेल रही हूँ और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ ताकि वो लोग हमेशा याद रखें। तो फिर डैड पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम श्योर हो, तुम ये कर लोगी। तो लिसा कहती है कि हाँ, इसलिए आप लोग अब फिक्र मत करो। तो डैड मान जाते हैं कि ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे। जियांग और हान दोनों कहने लगते हैं कि तुम हमेशा ये याद रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जब बोलोगी हम तुम्हारा बदला उन लोगों से ले लेंगे। लिसा कहती है कि ठीक है, अब मैं वापस चलती हूँ। फिर वो चली जाती है। तो यहाँ पर जियांग और हान के डैड तो सभी गार्ड्स को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि लिसा को जाकर वो लोग सीक्रेटली प्रोटेक्ट करें। तभी यहाँ जियांग कहने लगता है कि लिसा को मैं अभी खुद प्रोटेक्ट करने जाऊँगा। तो हान कहता है कि डैड मैं भी जाऊँगा और दोनों भी निकल जाते हैं। फिर इसके बाद जोल और लिन जब घर पे होते हैं तो लिन उसे समझा रही होती है कि जब डैड घर पे आएंगे तो तुम कुछ भी मुँह से गलती से डैड को बता मत देना। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो। लिसा का नेचर तो डैड भी जानते हैं कि वो कितनी ज़्यादा वाइल्ड है, तो हम बोल देंगे कि वो खुद घर से कहीं बाहर गई और खो गई, तो इसके लिए फिर वो हमें ब्लेम नहीं कर सकते। तभी लिसा पीछे से आकर उनसे कहती है कि आखिर कौन खो गया। तो इसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और जो कहने लगता है कि तुम वापस कैसे आई। तो लिसा कहती है कि ये मेरा घर है ना, तो क्या मैं वापस नहीं आ सकती। लिन को बहुत ज़्यादा शौक लग रहा होता है कि उन गुंडों के पास से तो कोई भी बच के नहीं जा पाता है, तो ये कैसे आ गई है। और वैसे यंग मास्टर को देखकर तो लग रहा था कि ये जैसे उनमें से एक ही है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो सोच लेती है कि लेकिन हम इसे यहाँ पे नहीं रहने दे सकते। लिन फिर जो से कहती है कि हमें इसे यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो फिर ये डैड को सब बता देगी। तो हम गए फिर। तो जो यहाँ पर लिसा को चिल्लाने लगता है कि उसकी इस घर में कोई जगह नहीं और उसे निकालने की कोशिश करता है। तो लिसा उसका हाथ मोड़ देती है। तभी इतने में यहाँ पर डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लिसा बताने लगती है कि डैड मैं तो बस ब्रदर के साथ खेल रही थी। तो डैड पूछते हैं कि क्या सच में तुम लोग खेल रहे थे, फिर तुम्हारे फेस पे ये चोट कैसे लगी है। लिसा बताती है कि डैड वो तो मैं गलती से गिर गई थी और पता है ब्रदर और सिस्टर दोनों ने मुझे उठाने में मदद भी करी। फिर लेन भी यहाँ पर नाटक में साथ देती है कि हाँ डैड ऐसी है। डैड इन लोग को ऐसे देखकर पूछने लगते हैं कि तुम लोग तो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे, लेकिन अब तुम तीनों को साथ ऐसे खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तभी लिसा इस बारे में पूछ रही होती है कि डैड आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कब रखने वाले मेरे बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि बस 3 दिन बाद। तभी लिन तुरंत ही इस चीज़ के लिए मना करने लगती है। तो डैड उसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है।
लिन सोच रही होती है कि अगर ये अनाउंस हो गया ना कि लिसा इस फैमिली की असली बेटी है, तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा और मेरे ऊपर एक लेबल लग जाएगा कि मैं बस एक फेक डॉटर हूँ। फिर लिन यहाँ पर अपने डैड को रीजन देने लगती है कि लिसा को अभी बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आपकी एक बिजनेस कंपनी है, सोचो। तो फिर डैड सोचो, सभी को अगर पता लगेगा कि आपकी बेटी के पास ही बिजनेस का टैलेंट नहीं है तो फिर हमारे कितना नाम खराब होगा और हम लोग लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे। तो जो भी कहने लगता है कि हाँ डैड, फिर हमारी स्टॉक प्राइस भी कितनी गिर जाएगी। तो डैड इस बात पर फिर एग्री कर रहे होते हैं। तभी लिसा पूछती है कि मैं बहुत ही क्यूरियस हो रही हूँ कि आखिर मेरे सिबलिंग्स के पास कौन सी स्किल है। तो एलन फिर जो की तारीफ करते हुए बता रही होती है कि 3 साल पहले डैड ने जो को 10 मिलियन दिया था और उसने उसे कंपनी स्टार्ट किया और आज कंपनी की वैल्यू 100 मिलियन है। लिसा इस बात पर हंसने लगती है कि सच में तुम अगर कंपनी चलाओगे तो यही हाल बनेगा। मेरे हिसाब से तो हमारी कंपनी इससे भी ज्यादा बेटर कर रही होनी चाहिए थी। विलिन कहती है कि डैड, सिस्टर अगर इतनी कॉन्फिडेंट है तो हमें उन्हें सेल्स में डालना चाहिए। अगर वो 3 महीने के अंदर 1 बिलियन सेल्स करके दिखा देगी तो फिर वो प्रूव हो जाएगा कि उसके पास बिजनेस टैलेंट है और फिर ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर सिस्टर की आइडेंटिटी के बारे में अनाउंसमेंट करनी चाहिए, वरना नहीं। जो और लिन दोनों इस बारे में लिसा से पूछ रहे होते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहेगी। तो लिसा शर्त के लिए मान जाती है कि ठीक है, मैं 3 महीने में तुम लोग को करके दिखा दूंगी। फिर नेक्स्ट डे वो कंपनी में काम करने पहुंचती है और सारे अपने कलीग के लिए यहाँ पर कॉफी लेकर आई होती है। तो ये देखकर लिन को गुस्सा आ रहा होता है और वो जोर से कहने लगती है कि कैसे वो सभी का दिल जीतने के लिए सभी को कॉफी बांट कर खुश कर रही है। फिर लिन यहाँ पर अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो जो न्यू एम्प्लॉय आई है ना, देखो वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो तुम जाओ मेरे लिए उसे सबक सिखाओ। तो फिर ये असिस्टेंट आकर पहले लिसा को बातें सुनाने लगती है कि वो यहाँ न्यू एम्प्लॉय है ना, तो यहाँ काम करने के बजाय टाइम की वेस्ट कर रही है। उसे कहती है कि अच्छा तो तुम सभी के लिए कॉफी खरीद के लाई हो। वो उसके कॉफी का बैग नीचे फेंक देती है। तो लिसा फिर उससे गुस्से में थप्पड़ लगाती है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तुमने मुझे कैसे मारी। तो लिसा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरी चीज फेंक कर मुझे गुस्सा दिलाई हो, तो ये थप्पड़ तो बहुत ही कम सजा थी तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर 2 लड़कियां लिसा को समझाने लगती है कि ये लड़की असल में मैनेजर लिन की असिस्टेंट है और ये हमेशा से ऐसी एरोगेंट रहती है। तुमने अगर इसे पंगा ली ना तो फिर ये तुम्हें भी यहाँ से जॉब से निकलवा सकती है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अभी इनसे माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हें कहीं और भी जॉब पे कोई हायर नहीं करेगा। तो फिर असिस्टेंट कहती है कि चलो जल्दी से नील डाउन करके मुझसे माफी मांगो और अपने आप को 100 बार थप्पड़ भी मारो, फिर ही मैं तुम्हें माफ करने का सोचूंगी। लिसा कहती है कि सच में तुम जैसी मामूली सी असिस्टेंट यहाँ इतनी एरोगेंट बन रही है तो फिर इस कंपनी में बहुत ज्यादा क्लीन अप की जरूरत है। तो असिस्टेंट कहती है कि सच में तुम इतनी ज्यादा मेरे सामने एरोगेंट बन रही हो। वो अपनी दोनों चेलियों से कहती है कि तुम दोनों पकड़ो इसे और इसे नील डाउन करवाओ, आज मैं खुद ही इसे थप्पड़ लगाऊंगी। तो लिसा फिर इन तीनों को ही मार मार के सबक सिखा देती है और कह देती है कि दोबारा तुमने मुझे प्रोवोक करी ना तो अच्छा नहीं होगा। तो वो असिस्टेंट डर की मारी कहती है कि तुम बस वेट करो, मैं अपनी हेल्प के लिए किसी को लेकर आती हूँ, आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। फिर वो अपनी चेली को लेके जाती है और फिर तभी यहाँ पर जियांग और हान इन लोग को एक रूम में खींच लेते हैं। तो असिस्टेंट पूछ रही होती है कि तुम लोग कौन से डिपार्टमेंट से हो। तो जियांग और हान दोनों इन्हें सबक सिखाते हैं और इन लोगों को ऐसा डरा देते हैं कि अगर दोबारा इन लोगों ने लिसा को बुली करे ना तो फिर ये लोग इन्हें मार देंगे। तो यहाँ पर चाकू वगैरह देखकर इतना डर जाती है कि तुरंत ही फिर लिसा के सामने नील डाउन करके माफी मांगने जाती है। लिसा को इस चीज बहुत शॉकिंग लगती है कि इन्हें क्या हो गया। वो सोचती है कि क्या है इसके पीछे उसके दोनों ब्रदर्स का हाथ है। वो दोनों उसे कह रही होती है कि अगर आप हमें माफ नहीं करोगी तो फिर हमारा क्या होगा, हम लोग बचेंगे नहीं। तो लिसा फिर उन्हें जाने बोल देती है कि उसने माफ कर दी। जियांग और हान ये सब देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि लिसा कितनी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है जो इतनी इजीली उसने उसे छोड़ दी। वो लोग सोचते हैं कि नहीं, लेकिन उस लड़की को तो यहाँ से गायब करनी होगा। फिर वो असिस्टेंट तो यहाँ लिन के सामने अपना रिजाइनेशन लेटर लेकर पहुंच जाती है और कह देती है कि अब उसे यहाँ काम नहीं करना है। लिन उससे पूछने को करती है कि हुआ क्या, तो भी वो नहीं बताती और जल्दी से रिजाइन करके भाग जाती है। लिन को तो गुस्सा आता है कि लिसा इस बार फिर बच गई। तभी जो कहता है कि ये मुझ पे छोड़ दो, मुझे भी कुछ ट्रिक्स आती है। वो तुरंत ही कॉल करके इस बारे में पता करवाता है कि लिसा असल में भी क्या कर रही है। तो उसे पता लग जाता है कि वो किसी क्लाइंट से अभी प्रोजेक्ट के लिए डील के लिए बात करने वाली है। तो लिन खुश हो जाती है कि फिर तो मुझे समझ आ गया है कि हमें क्या करना होगा, हमारा चांस हमें मिल गया है। फिर लिसा जब डिनर पे क्लाइंट से मिलने गई होती है तभी यहाँ पर जो और लिन दोनों पहुंच जाते हैं और लिन यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जो भी उसे चिल्लाता है ये मिस्टर वांग तो लिन के क्लाइंट है, तो आखिर आज यहाँ पर लिन उससे मिलने वाली थी, उसका अपॉइंटमेंट था, तो तुम कैसे आ गई, तुम उसकी हार्ड वर्क खराब कर रही हो ऐसे करके। तो यहाँ पर मिस्टर वांग जल्दी से बात को संभालता है और
लिन को भी बैठने बोल रहा होता है और कहता है कि दोनों ब्यूटीज ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग साथ में भी बैठ के डिनर कर सकते हैं। तो फिर लिन यहाँ जो के साथ बैठ जाती है और वो स्लो से जो से कहने लगती है कि ये मिस्टर वांग के बारे में मैंने सुनी हूँ कि ये बहुत ही परवर्ट बंदा है, तो क्यों ना हम लोग लिसा को ड्रग देकर इसके साथ सेट करें और फिर वहाँ पर मैं मीडिया को बुला लूंगी, और इस तरीके से जब लिसा की रेपुटेशन खराब होगी तो डैड तो इसे घर से निकाल ही देंगे। तो फिर ये सुनते के साथ ही जो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये करना सही होगा। तो लिन याद दिलाने लगती है कि तुम क्या भूल गए हो कि कैसे इसने मेरी बेइज्जती करी थी, लगता है आपको मेरी कोई पड़ी ही नहीं है। तो जो कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो लिन कहती है कि फिर आखिर आप उसकी साइड क्यों ले गए। तो जो मान जाता है कि ठीक है मैं हेल्प करूंगा, तुम अपना प्लान बताओ। तो लिन कहती है कि बस फिर आप देखते जाओ। फिर तभी इतने में लिसा बीच में वॉशरूम गई होती है, तो उसके जाते यहाँ पर लिन इस बारे में मिस्टर वांग से पूछने लगती है कि क्या आप इसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहेंगे। तो मिस्टर वांग तो बड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो फिर उसका ड्रीम होगा। तो लिन मान जाती है कि ठीक है फिर आप समझो कि आपका ड्रीम पूरा हो गया। तो मिस्टर वांग भी कहता है कि फिर अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही फिर आपके साथ $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लूँगा। लिन उसके साथ डील कर लेती है और वो तुरंत ही फिर लिसा के वाइन में ट्रक में लाइन लग जाती है। जैसे ही इतने में लिसा यहाँ पहुँचती है तो वो लिन से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो मेरी जगह पर। तो लिन कहती है कि मैं बस यहाँ मिस्टर वांग के साथ ड्रिंक टोस्ट करने आई थी, अब तुम तो बीच में छोड़कर चली गई थी, तो मिस्टर वांग यहाँ गुस्सा हो रहे थे, इसलिए आओ इनके साथ वाइन टोस्ट करो। फिर जो भी यहाँ लिसा को ड्रिंक करने के लिए बोल रहा होता है और कहता है कि तुम क्या मिस्टर वांग को गुस्सा दिलाना चाहती हो, अगर वो गुस्सा हुए ना तो फिर मैं तुम्हें फैमिली से ही निकाल दूंगा। तो लिसा फिर वाइन पी लेती है और पीते ही फिर उसे चक्कर आ रहे होते हैं, तो कहती है कि मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर जल्दी से लिन उसे रोकती है और कहती है कि सिस्टर लगता है तुम बहुत नशे में हो, चलो मैं तुम्हें रूम में लेके चलती हूँ। और फिर यहाँ लिसा को एक होटल रूम में लाने के बाद लिन उसे कहते भी जाती है आज तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी और डैड तुम्हें इस घर से निकाल देंगे, फिर हमारी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर का टाइटल मुझे मिलेगा, तुम्हें नहीं। और फिर लिन यहाँ मिस्टर वांग को आकर होटल रूम कार्ड दे देती है और कहती है कि जाइए आप वो लड़की आपका इंतजार करिए। तो मिस्टर वांग बड़ा खुश होकर जा रहा होता है और यहाँ पर लिन भी बड़ी खुशी खुशी जो को कहती है कि अब तुम डैड को कॉल करके बुला लो, जब तक मैं लाइव स्ट्रीम वाले सारे स्ट्रीमर्स को कॉन्टेक्ट करती हूँ। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग यहाँ रूम में पहुँचता है और यहाँ जो इंतज़ार कर रहा होता है कि लिन कहाँ चली गई। वो सोचता है कि जाने दो, वैसे भी सब कुछ प्लान हो चुका है। तो वो लाइव स्ट्रीमर यहाँ पहुँचते होंगे और आज लिसा की रेपुटेशन ख़राब होके रहेगी, उसने खुद ये सब हमें करने पर मजबूर करी है, वो क्यों लिन को बुली कर रही थी। फिर तभी वो दोनों लाइव स्ट्रीमर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें बस यहाँ पहली बार स्कैंडल को लाइव स्ट्रीम करना है जिसके उन्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वो लोग आए। जो उन दोनों को ही 1 मिलियन दे रहा होता है और सब बता रहा होता है कि जैसे उसके डैड यहाँ पर आएंगे तो फिर उन लोग को यहाँ पर घुसने का नाटक करना है और सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड करनी है। फिर जैसे ही डैड यहाँ पहुँचते हैं तो जो उन्हें अंदर लेकर जाता है और वो मौका देखकर वो लाइव स्ट्रीमर को भी अंदर ले लेता है। यहाँ पर डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि लिसा ने उनकी बेइज्जती कर दी है, पर जैसे ही वो यहाँ पर ब्लैंकेट हटाते हैं तो यहाँ पर लिसा नहीं बल्कि लिन होती है उस मिस्टर वांग के साथ, और जो लाइव स्ट्रीमर है वो तो अच्छे से यहाँ पर अपने सारे लोगों को दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर जो और उसके डैड दोनों शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर लिन कैसे। फिर जो उन लोगों को चिल्लाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करना बंद करो, तो डैड भी उन्हें चिल्लाते हैं तो वो दोनों भाग जाते हैं। तभी डैड फिर इस बारे में लिन से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो कहती है कि डैड मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने अचानक से रास्ते में बेहोश कर दिया था और फिर अब मैं अपने आप को यहाँ पर देख रही हूँ। फिर तभी तुम्हें यहाँ पर लिसा पहुँच जाती है और वो पूछती है कि मिस्टर वांग आपको मेरा अरेंजमेंट कैसा लगा। तो लिसा को यहाँ देखकर जो और लिन दोनों को गुस्सा आती है कि ये सब उसका ही किया हुआ है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिसा जब बेहोश पड़ी थी तो उसे टाइम पर जियांग और हान बचाने के लिए पहुंच गए थे, और फिर लिन जब गुजर रही थी तो हान ने पीछे से उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर दिया था और उसे यहाँ पर उसी रूम में लाकर छोड़ दिया था। तो जब मिस्टर वांग यहाँ रूम में आया था तो वो लिन के लिए आया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और मिस्टर वांग लिसा से कह रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तभी यहाँ पर ये सब सुनकर जो को गुस्सा आती है, वो उसे पंच मारने चाहता है। तो लिसा चिल्लाती है कि भूलो मत कि ये अभी हमारा कितना बड़ा क्लाइंट है, अगर तुमने इसे गुस्सा दिलाए तो वो बिजनेस डील के लिए मना कर देगा। तो जो कहने लगता है कि ये लिन के साथ नाइट स्पेंड करके उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो लिसा कहती है कि ये बस हमारी फैमिली की फेक डॉटर ही तो है, तो क्या हो गया अगर वो फैमिली के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देगी। तो इस पर और कुछ बोलने चाहता है। तो लिसा कहती है कि अब चुप हो जाओ, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर मिस्टर वांग को देती है साइन करने के लिए और कहती है कि आप डील के लिए रेडी है ना। तो कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, और वो $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन कर लेता है।
और फिर लिसा भी साइन करके यहाँ पर अपने डैड को दिखा रही होती है कि डैड देखा मैंने कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट करवा दी हूँ। तो डैड तो लिसा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि जैसा उन्हें अपनी कंपनी को चलाने के लिए अपनी वारिस में चाहिए था वही सारी क्वालिटी लिसा में। और फिर लिसा कहती है कि डैड देखो अब मैंने शर्त पूरी करी हूँ तो आप भी अपनी बात से पलटेंगे नहीं ना। तो उसके डैड कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं 3 दिन के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करता हूँ और सारे रिच फैमिलीज के लोगों को इन्वाइट करता हूँ और उस दिन मैं अनाउंस कर दूंगा कि तुम ही मेरी इकलौती बेटी हो। इस पर जो कहने लगता है कि डैड फिर लिन का क्या होगा। लिन भी कुछ बोलने को करती है तो डैड उसे कह देते हैं कि अब चुप हो जाओ, तुमने क्या इतना ही हमें एम्बेरस कर दी, ये काफी नहीं रहा। तो जो कहता है कि डैड लेकिन जो लिन के साथ हुआ उसका क्या। तो डैड कहते हैं कि अब इसने भी हमारी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन दिए तो बस घर आ सकती है। वो उसे चिल्ला कर कह देते हैं कि अब निकलो यहाँ से और घर आ जाना। फिर जो यहाँ से लिन को लेकर चला जाता है और इन लोग के जाने के बाद फिर यहाँ जियांग पहुंचता है। तभी लिसा को चक्कर आने लगती है तो वो जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। लिसा उसे बताती है कि उसने वाइन पी ली थी, इस वजह से वो ड्रंक हो गई है। तो फिर वो कहने लगता है कि जब तुम्हें पता था कि उसने वाइन में कुछ मिलाई है फिर भी तुमने क्यों पी। तो लिसा कहती है कि उन्हें कन्विंस करने के लिए मुझे पीना ही पड़ा, नहीं तो मैं उन्हें फूल कैसे बनाती। फिर जियांग मिस्टर वांग से कहने लगता है कि आपने इस बार मेरी काफ़ी हेल्प करे। तो कहता है कि आपने भी तो पहले मेरी जान बचाई थी तो आपको रिपे करना मेरा फर्ज बनता है। फिर ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर मिस्टर वांग भाग जाता है। लिसा के ऊपर ड्रग का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो वो जियांग को किस करने जा रही होती है पर तभी इतने में वो मिस्टर वांग वापस आया होता है और कहता है कि सॉरी मैं अपने कपड़े भूल गया था और फिर जल्दी से वापस भाग जाता है। फिर लिसा तो यहाँ उसके ऊपर ही बेहोश जाती है। फिर उसके बाद जियांग यहाँ से लिसा को अपने साथ रूम में लेकर जाता है और लिसा यहाँ पर फिर उसे रोक कर उसे किस करने लग जाती है। पर तभी अचानक से यहाँ पर हान की आने की आवाज़ आती है तो जियांग अपसेट हो जाता है कि कितने गलत टाइम पर आए। फिर हान पूछ रहा होता है कि ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि उस ड्रग को डिटॉक्स करने के लिए वो उसे कोल्ड शावर देना चाहता था। तो हान कहता है कि ब्रदर आप डॉक्टर नहीं हो, इसे हॉस्पिटल लेके चलो। तो जियांग को मानना पड़ता है और फिर वो लिसा को उठा के लेके जाता है। हान सोच रहा होता है कि ब्रदर मुझे पता है कि आप भी लिसा को लाइक करते हो इसलिए मैं आपके साथ फेयरली कंपटीशन करूंगा, मैं ऐसे आपको लिसा का फायदा नहीं उठाने दूंगा। दूसरी तरफ जो और लिन साथ में बैठे होते हैं और जो लिन से कह रहा होता है कि उसके साथ जो भी हुआ है वो उस बारे में भूल जाएगा क्योंकि वो उसे पसंद जो करता है और वो उसे शादी करना चाहता है। लिन शॉक होती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, हम दोनों तो ब्रदर सिस्टर है। तो फिर वो कहता है कि हमारे बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं है और जो फिर यहाँ लिन के क्लोज आने की कोशिश करता है तो वो सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे फिर सॉरी कहने लगती है और बताती है कि लिसा ने जो उसके साथ जो करी है उसकी वजह से उसकी आज इतनी बेइज्जती हुई है तो वो लिसा से अपना बदला लेना चाहती है। सो मान चाहता है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा रिवेंज लेने में हेल्प करूंगा। तो फिर ये इसे एक पेन ड्राइव देती है और बताती है कि इसमें लिसा के खिलाफ सारे एविडेंस है। वो असल में बहुत ज़्यादा खराब लड़की है और उसने इतने सारे एविल काम करी है लोगों को मारने के। वो उसे फोटोज वगैरह भी दिखाती है। तो जो कहता है कि तुम तो सही कह रही हो, फिर तो हमें लिसा की असलियत सभी को दिखानी होगी। तो कहती है कि हाँ ब्रदर, अभी तो मैं कह रही हूँ कि जब पार्टी में लिसा की आइडेंटिटी अनाउंस होने वाली होगी उससे पहले ही आप ये फोटो सारी पब्लिक को दिखा देना। फिर इसके बाद पार्टी में हम देखते हैं कि लिसा के लिए बहुत सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए होते हैं। वो लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि वो इतनी टैलेंटेड है अपनी डैड की तरह। फिर लिसा के डैड सभी के सामने अनाउंस कर रहे होते हैं कि वो उनकी इकलौती बेटी है। रिपोर्टर्स यहाँ पर लिसा के फोटोज वगैरह ले रहे होते हैं। तभी इतने में लिन यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि डैड लिसा असल में एक कोल्ड हार्ट गैंगस्टर है। तो इस बारे में फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये बात सच होगी, तो फिर आखिर ऐसी पर्सन को सीईओ कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे रिपोर्टर्स भी लिसा से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो लिसा यहाँ पर अच्छे से जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो फिर जो कहता है कि रुको फिर मैं सभी को तुम्हारी असलियत दिखाता हूँ। वो यहाँ पर पेन ड्राइव को लगाकर सभी को फोटोज दिखाने वाला होता है। तभी इतने में इस पार्टी में जियांग और हान दोनों आ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग फिर डर रहे होते हैं और उनके गार्ड्स यहाँ पर दरवाजे को भी गार्ड करने लगते हैं और किसी को भी अंदर और बाहर नहीं जाने दे रहे होते। फिर लिन तो जल्दी से डैड के सामने जाकर इस बारे में कह रही होती है कि लिसा सही में गैंगस्टर है और वो इस मिस्टर जियांग और हान के साथ भी मिली हुई है, वो इन लोग की टीम मेंबर है और हमारे पास उसके सारे खून करने वाले एविडेंस है। फिर वो फोटो दिखाने बोलती है और जो और लिन बड़े खुश हो रहे होते हैं। पर जब फोटो स्क्रीन पर दिखने लगती है तो सभी लोग को ये देखने मिलता है कि लिसा ने तो कितनी ज़्यादा चैरिटी वर्क करी है और इतने लोगों की हेल्प की है। लिन शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इन सारी फोटोज में उसके खिलाफ सारे एविडेंस थे कि उसने कितने सारे क्राइम करिए, पर ये सब तो चैरिटी वर्क वाली फोटो में कैसे बदल गया, ऐसा पहले नहीं था। फिर लिन इस बारे में जाकर जो से पूछ रही होती है कि क्या उससे कोई मिस्टेक हो गई है। तो जो कहता है कि तुमने जो फ्लैश ड्राइव दी थी मैंने वही लगाया हूँ। लिसा समझ जाती है और वो जियांग से पूछती है
कि तुमने कुछ किया ना। तो फिर जियांग बता देता है कि उसने उस फ्लैश ड्राइव के अंदर की इन्फॉर्मेशन पहले ही बदल दिया था। और फिर जियांग तो यहाँ लिन को थप्पड़ लगाता है कि वो यहाँ पर लिसा के बारे में ये सारे झूठे रूमर नहीं फैला सकती है। वो सारी पब्लिक को बता रहा होता है कि लिसा ने सिर्फ इतनी चैरिटी नहीं बल्कि और भी कई सारे बच्चे लोगों की भी हेल्प की है और कई हजारे बच्चों को बचाई है। और हान भी बता रहा होता है कि लिसा ने जो उन बच्चों पर पैसे लगाई थी वो सब उसकी मेहनत के कमाए हुए पैसे थे, पर इस लड़की लिन ने उसके बारे में सब आप लोग को झूठ बताइए और आप लोग की नज़र में उसे विलन बनाने की कोशिश करिए। और फिर हान यहाँ पर लिसा के डैड को चैलेंज करने लगता है कि अगर आपको ऐसी बेटी एक्सेप्ट नहीं करना है तो ठीक है, फिर उसे हम अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तो इस बारे में फिर सारे गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं और वो लोग लिसा की तारीफ करते हैं कि ये फैमिली की रियल डॉटर तो कितनी अच्छी है और लिन जो कि फेक डॉटर है वो तो कितनी खराब है, जो कि लिसा की जगह लेने के लिए उसके बारे में झूठे रूमर्स बना रही थी। कितनी शेमलेस है वो। फिर यहाँ पर लिसा के डैड तो लिसा के बारे में अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि वो अब उनकी फैमिली मेंबर बन चुकी है ऑफिशियली। तो तुरंत ही लिन कहने लग जाती है कि डैड इसे आप हमारी फैमिली ज्वाइन नहीं करने दे सकते, इसकी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तो डैड उसे चिल्लाते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम लिसा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में लगी हो, ऐसा बोलकर उसे थप्पड़ लगाते हैं। तो लिन कहने लगती है कि डैड ऐसा नहीं है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, आपको बिलीव करना होगा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ब्रदर ने भी ये देखा था। वो तुरंत ही जोर से कहने लगती है कि वो सच पता है कि कैसे उसने देखा था उस वीडियो को। वो जो भी बता रहा होता है कि हाँ डैड, लिन बिल्कुल सही कह रही है, मैंने लिसा के बारे में सारे फोटोज और वीडियोस देखा था कि उसने कितने सारे खून करी है। फिर लिन कहती है कि डैड आपने सुना, तो अब आप कह दो कि आप लिसा को हमारी फैमिली से निकाल रहे हैं। तो फिर डैड यहाँ कहते हैं कि मैं सभी के सामने अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं लिन को अपनी फैमिली से निकाल रहा हूँ, अब ये मेरी कोई डॉटर नहीं है। तो लिन कहती है कि डैड गलत तो इसने करी, मैंने नहीं, तो आखिर आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि पहले तुमने तो लिसा के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई और अब तुमने अपने भाई को भी मजबूर कर दियो साथ में झूठ बोलने के लिए, तो मैंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया कि तुम तो इतनी ज़्यादा बुरी थी, अब मैं तुम्हारी कोई बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तो फिर लिन जो को कहने लगती है कि प्लीज डैड को मनाओ ना कि वो मुझे फैमिली से ना निकाले। तो जो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर वो डैड को मनाने लग जाता है कि वो लिन को फैमिली से ना निकाले, अगर आपने इसे निकाल दिया तो ये बाहर कैसे ही सर्वाइव करेगी। तो लिसा कहती है कि ये कैसे सर्वाइव करेगी, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इतने सालों से वो यहाँ मेरी जगह 18 साल से इस फैमिली में रह रही है, तो उसके साथ बुरा नहीं बल्कि मेरे साथ बुरा हुआ है। तो जो कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लूँ, तो ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अब लिन को बुली करना बंद करो। तो लिसा कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मुझे तुम जैसा ब्लाइंड और हार्टलेस ब्रदर चाहिए होगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जियांग और हान भी यहाँ पर जो को कह देते हैं कि उसकी लिसा की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर यहाँ पर लिन को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है आप लोग चाहते हैं ना मैं चली जाऊँ तो मैं जा रही हूँ। तो जो उसे रोकने लग जाता है और फिर जो अपने डैड से कह देता है कि आप चाहे जो बोल ले, यहाँ से लिन को कितना भी निकालने की कोशिश करे मैं उसे नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं लिन से प्यार करता हूँ। तो डैड चिल्लाते हैं कि तुमने क्या कहा। तो जो वापस से रिपीट करता है कि मैं लिन को लाइक करता हूँ पर एज अ सिस्टर नहीं बल्कि एज अ वुमेन। तो ये सुनकर तो सारे गेस्ट आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी स्कैंडल हो गया, मो फैमिली का बेटा अपनी ही अडॉप्टेड सिस्टर को लाइक करता है, कितना ज्यादा शेमलेस है ये। फिर यहाँ अपनी बेइज्जती होता हुआ देख डैड जो को थप्पड़ मारने लगते हैं और से चिल्लाते हैं कि वो कितनी ज्यादा उनकी बेइज्जती करवा रहा है। तो जो फिर भी कह देता है कि डैड आप मानो या ना मानो मैं लिन को पसंद करता हूँ और करता रहूंगा, हम लोग कोई रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो फिर आखिर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। आप कितना भी चाहे मना कर ले, मैं लिन से शादी करके रहूंगा और उसे शादी करके घर लेकर आ जाऊंगा और इसका इतना ख्याल रखूंगा कि इसे बिल्कुल भी सफर नहीं करने दूंगा। तो लिसा ये सब देखते हुए सोचती है कि मेरा ब्रदर तो एक इतना बड़ा इडियट है और होपलेस रोमांटिक है जिसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो हान और जियांग इस बारे में सुनकर सोच रहे होते हैं कि यानी लिसा उन दोनों के जैसा भी मैन को पसंद करती होगी। डैड जो को चिल्लाते हुए कह देते हैं कि अगर वो उनकी ऐसी बेइज्जती कर पाएगा तो फिर वो उसे और लिन दोनों को ही फैमिली से निकाल देंगे। तो जो कहता है कि डैड मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, तो आप मुझे निकाल देंगे तो आपका फैमिली बिजनेस कौन इनहेरिट करेगा। तो फिर डैड उसे चिल्लाते हैं कि अभी मैं मरा नहीं हूँ और तुम्हें अभी से फैमिली प्रॉपर्टी चाहिए।
वो कह देते हैं कि तुम जैसे धोखेबाज बेटे की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सारा बैंक कार्ड भी स्टॉप कर रहा हूँ और अपने फैमिली एसेट्स भी तुमसे वापस ले रहा हूँ जब तक कि तुम होश में नहीं आ जाते। तो जो चिल्लाने लगता है कि डैड आखिर अगर आप ऐसी चीज़ करेंगे तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। तो उसके डैड उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारी सिस्टर भी तो बाहर सर्वाइव कर चुकी है ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। और फिर डैड स्टेज पर जाने के बाद लिसा को यहाँ अपनी कंपनी भी संभालने को दे रहे होते हैं कि अब कंपनी उसके अंडर में रहेगी। तो लिसा फिर अपने डैड से कहती है कि फिर उन्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करेगी और कंपनी अच्छे से हैंडल करेगी। फिर लिसा के लिए सभी लोग ताली बजा रहे होते हैं और यहाँ पर जियांग तो लिसा से काफ़ी इम्प्रेस होता है कि वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रही है। और हान यहाँ पर लिसा के डैड की चालाकी समझ रहा होता है कि कैसे वो बस उसे अपनी कंपनी के फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर लेन इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद जोशी कहती है कि तुम अब चलो मेरे साथ, पर वो रुका होता है और कहने लगता है कि अब हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है तो हम कैसे ही सर्वाइव करेंगे। तो कहती है कि क्या तुम फैमिली के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सच में फिर तो तुम लोग कितने ज़्यादा बेचारे हो। तो वो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा डिफरेंट कैसे होगी। लिन उसे पूछती है कि तुम अपना रिवेंज लेना चाहते हो। तो जो कहता है कि हाँ। तो लिन कहती है कि फिर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारा बदला लेने में ताकि तुम्हारी चीज़ें तुम्हें वापस रिटर्न मिले। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिसा जियांग के साथ लंच करने गई होती है और तभी वो स्टिक को कट नहीं कर पा रही होती है। तो जियांग उसे अपनी वाली प्लेट एक्सचेंज करता है और फिर उससे कल की जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है और वो उसे ये भी समझाने लगता है कि अगर उसे कोई भी बुली करता है तो वो इमीडिएटली उसे बताए ताकि वो तुरंत उसकी हेल्प करने पहुंचेगा। लिसा कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। लिसा कहती है कि लेकिन मैं सच में आपको थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने मुझे टाइम पर बचा लिया था, नहीं तो लिन तो मुझे सच में सेट कर चुकी होती। और वो उसके साथ ड्रिंक टोस्ट करने के लिए वाइन आगे बढ़ाती है कि उसने इतने साल उसकी केयर की है। तो वो कहता है कि देखो तुम अच्छा रहेगा कि ड्रिंक ना करो, हाँ लेकिन अगर तुम मुझे सच में थैंक्स करना चाहती हो तो मेरे साथ डांस करो। तो लिसा कह रही होती है कि लेकिन मेरे को तो डांस नहीं आता है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर दोनों यहाँ डांस कर रहे होते हैं और जियांग ने यहाँ पर म्यूजिक प्ले करने के लिए भी इंतजाम कर रहा होता है और वो लिसा को सारे स्टेप अच्छे सिखा रहा होता है। तो फिर दोनों ही अच्छा डांस करने लग जाते हैं और तभी दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं। पर तभी बीच में यहाँ पर हान आ जाता है। तो जियांग फिर स्लो से कहता है कि कितना खराब टाइमिंग पर आया है। तो लिसा कहती है कि तुमने कुछ बोला। तो जियांग कहता है कि नहीं तो, और वो हान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी फिर हान लिसा को फ्लावर्स दे रहा होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है कि अब वो अपनी फैमिली की कंपनी भी संभालने वाली है। तो लिसा उसे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे फेवरेट फ्लावर्स याद थे। फिर जियांग यहाँ से हान को काम के लिए जाने बोल रहा होता है। तो हान कहता है कि मेरे लिए काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिसा के साथ रहना है। और फिर हान तो यहाँ लिसा से डेट के लिए पूछ रहा होता है। तो ये सुनने के साथ ही जियांग कहता है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया, क्या बकवास कर रहे हो। तो लिसा भी हान को समझा रही होती है कि डेटिंग तो कपल्स लोग करते हैं। वो तुरंत ही उसके सर पे हाथ रख के कहती है कि तुम्हें तो फीवर भी नहीं है। तो फिर हान कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और फिर वो लिसा के साथ ड्रिंक टोस्ट करने के लिए उसे वाइन की ग्लास दे रहा होता है। तो जल्दी से जियांग ले लेता है और कहता है कि लिसा ड्रिंक नहीं कर सकती है तो उसके बदले में मैं पी लेता हूँ। पर लिसा उसे रिटर्न लेती है और कहती है कि एक ग्लास से कुछ भी नहीं होगा। और फिर लिसा यहाँ जल्दी से पी लेती है और उसके बाद तो वो तुरंत ही ड्रंक हो जाती है और कहने लगती है ये क्या आप दोनों को याद है लास्ट टाइम मैं कब ड्रंक हुई थी, जब हान ने मुझसे झूठ बोला था कि वो मिल्क टी है और मैंने तुरंत ही उस पूरी ग्लास को पी ली थी। फिर लिसा को यहाँ चक्कर आ रहे होते हैं तो हान उसे खुश होकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेकर आता हूँ। फिर वो लाने चला जाता है और उसके बिहेवियर से जियांग सोच रहा होता है कि क्या हान भी लिसा को पसंद करता है मेरी तरह। लिसा तो यहाँ ड्रंक होने के बाद जियांग को भी पहचान ही रही होती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो, मेरा वो बिग ब्रदर कहाँ है जो कि हमेशा इतना कूल रहता है। तो ये सुनकर जियांग सोचता है कि लगता है इसे पसंद नहीं है कि मैं इतना कूल जो रहता हूँ, तो मुझे स्माइल करना चाहिए। फिर लिसा यहाँ पर उसे स्माइल करते हुए देखकर खुश होने जाती है और कहती है कि तुम तो बड़े क्यूट लग रहे हो। फिर वो उसे मेल मॉडल की तरह ट्रीट करते हुए कह रही होती है कि वो उसे जरूर पे करेगी। तो जियांग को बड़ा बुरा लग रहा होता है कि ये वो उसे मेल मॉडल समझ रही है। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने जा रही होती है पर तभी हान आ जाता है और कहता है कि बिग ब्रदर आप क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि लिसा ड्रंक हो गई है और वो हम दोनों को ही मेल मॉडल समझ रही है। फिर लिसा तो यहाँ पर हान को भी देखकर कहने लगती है कि एक और मॉडल आ गया। वो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास एप्स है कि नहीं। तो जियांग कहने लगता है कि तुम मेरी टच करो ना, इसके नहीं। तो फिर हान कहता है कि ब्रदर आपके पास एप्स भी है, मुझे तो लगता नहीं। वो कहता है कि क्यों ना हम लोग लिसा को ही चूज करने दे कि उसे हम दोनों में से कौन हैंडसम लगता है। तो लिसा फिर हान को चुनती है और कहती है कि तुम हैंडसम हो। और फिर वो जियांग से भी कहती है कि लेकिन तुम भी हैंडसम हो।
लिसा तो यहाँ पर दोनों को ही चुन रही होती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों ही चाहिए हो। तो जियांग कहता है कि तुम सच में बहुत ही ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तभी यहाँ पर हान मना करने लगता है कि वो लिसा को ऐसे अपने साथ नहीं लेके जा सकता। वो मन में जेलस हो रहा होता है कि पता नहीं ये लिसा को अपने साथ कहाँ लेकर चला जाएगा। लास्ट टाइम भी उसने उसके इतना क्लोज आते हुए उसे देख लिया था। जियांग कहता है कि तुम क्या ही सोच रहे हो, मैं तो बस इसे होटल रूम में लेके जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। तो हान कहता है कि फिर मैं भी चलूंगा। तो जियांग कहता है कि तुम क्यों चल रहे हो, तुम बस इसकी रेस्ट में डिस्टर्ब करोगे। हान कह देता है कि चाहे जो हो जाए मैं भी साथ में चलूंगा। तभी हम देखते हैं कि लेन यहीं पर ही बैठकर चुप कर इन लोग की बातें सुन रही होती है और उसे लिसा के ऊपर गुस्सा आ रही होती है कि लिसा के पीछे उसके दोनों ब्रदर्स लगे हुए और वो इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तो ये बस प्लानिंग कर रही होती है कि वो उससे बर्बाद करके रहेगी। लिसा तो जियांग के गाल पे किस कर लेती है और कहने लगती है कि तुम कितने हैंडसम हो। फिर ये सब देखते हुए हान कहने लगता है कि ब्रदर मुझे समझ आ गया कि आप लिसा को क्यों ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स इसके लिए इम्प्रॉपर है। तो फिर जियांग कहता है कि तुम बकवास मत करो, तुम चाहे जो बोल लो, मैं लिसा को ले जाके रहूंगा। तब ये सब देखते हुए लेन यहाँ पर कह रही होती है कि ये शाओ फैमिली के दोनों यंग मास्टर लिसा को पसंद करते हैं। अगर मैं लिसा की रेपुटेशन खराब कर दूं तो फिर ये दोनों ही उसका पीछा छोड़ देंगे और उसे वो लोग नफरत भी करेंगे और उनके बिना सपोर्ट के लिसा फिर मुझसे हार के रहेगी और मैं उससे फैमिली से भी निकलवा दूंगी। और फिर लेन इस बारे में जो से पूछ रही होती है कि उसे वापस से फैमिली में अपनी इनहेरिटेंस चाहिए ना। तो वो जैसा कह रही है वो उसकी बात सुने, ऐसे उन दोनों की हेल्प होगी। वो कहता है कि हम क्या करेंगे। तो फिर ये सब बता रही होती है कि हमें लिसा की रेपुटेशन खराब करनी होगी और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें उसके साथ यहाँ पर झूठा रूम में होने का नाटक करना है ताकि फिर मिस्टर जियांग और मिस्टर हान इसको देखे तो उन्हें फिर गलतफहमी हो जाए और वो लिसा का पीछा छोड़ दे। तो जो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, वो आखिर मेरी रियल सिस्टर है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो कहती है कि मैं कौन सा रियल में कुछ करने बोल रही हूँ, तुम्हें बस नाटक करना है। वो अपने साथ उसे कैसे भी करके प्लान में शामिल कर लेती है और कहती है कि चलो जल्दी चलना होगा। जैसे वो दोनों यंग मास्टर यहाँ से चले जाएंगे तो मौका देखकर तुम रूम में जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जियांग लिसा को एक होटल रूम में ले आता है तो हान भी उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि वो यहाँ रुक नहीं सकता, उसे भी उसके साथ चलना होगा। तो यहाँ पर फिर दोनों एक दूसरे से इतना आर्ग्यूमेंट करते हुए अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता देते हैं कि वो दोनों ही लिसा को पसंद करते हैं। हान तो कह देता है कि ब्रदर आप मुझसे फाइट करना चाहते हैं तो कर लो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं भी लिसा को उतना ही पसंद करता हूँ। जियांग कहता है कि देखो तुम मुझसे फाइट में हार ही जाओगे तो अच्छा रहेगा, मुझसे पंगे मत लो। तो हान कहता है कि ब्रदर आप ओल्ड हो चुके हो, उल्टा आप मुझसे हारोगे। तभी इतने में इन लोग की आवाज से लिसा परेशान हो रही होती है कि कितनी आवाज आ रही है। तो जियांग कहता है कि अच्छा ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अब यहाँ से बाहर चलो क्योंकि हमें लिसा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं और लिन ये सब देखकर खुश हो जाती है और जो से कहती है कि हमारा चांस आ गया, तो अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसे सुनो। यहाँ पर जो अभी भी नहीं मान रहा होता है तो लिन उसे समझाने लगती है कि अगर वो उसकी बात सुनेगा तो फिर वो उससे शादी जरूर करेगी। तो इसकी बात मानकर फिर वो यहाँ लिसा के रूम में आ जाता है और उसे चिल्लाने लग जाता है कि उसने ये सब करने पर उसे मजबूर करी है और वो बस यहाँ उसके साथ नाटक करना चाहता है उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए और कुछ ज्यादा नहीं, और ये उसे करनी होगा। वो जैसे उसके कपड़े को टच करने चाहता है तभी यहाँ पर लिसा जाग जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि वो उसके साथ क्या करने जा रहा था। तो यहाँ पर जो सब मान लेता है कि तुम अब कोई मेरी सिस्टर नहीं हो, तुम्हारी वजह से डैड भी मेरे खिलाफ हो गए और वो मुझे लिन को भी एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे, इसलिए तुम्हारी रेपुटेशन खराब होनी चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर हान और जियांग टाइम पे पहुंच जाते हैं लिसा को बचाने के लिए और फिर वो लोग गुस्से में यहाँ पर जो को पंच भी मारने लगते हैं। तो लिसा कहती है कि रुको, वो कहती है कि जरूर इसका ये खुद का दिमाग नहीं है सब करने का, इसे जरूर किसी ने इस बारे में करने को बोला है। तो जो लिन को बचाने के लिए अपने ऊपर सारा इल्जाम लेने लगता है और कहता है कि वो अपनी मर्जी से आया है। तो लिसा कहती है कि जाने दो, ये बोलने वाला नहीं है तो इसे अब छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि इसके साथ कुछ भी हो, आखिर है तो ये मेरा ब्रदर ही ना। तो हाना और जियांग यहाँ से जो को जाने तो दे देते हैं लेकिन उसे धमकी दे देते हैं कि अगर उसने लिसा को दोबारा कभी बुली करने की कोशिश किया ना तो वो लोग उसे छोड़ने वाले नहीं है। फिर वो भाग जाता है। फिर लिसा इन लोग से पूछने लग जाती है कि वो उन दोनों के साथ रेस्टोरेंट में थी तो वो यहाँ अब होटल रूम में कैसे। तो फिर ये लोग कहते हैं कि तुम भूल गई। फिर वो लोग उसे सच नहीं बताते और कहते हैं कि तुम बस यहाँ सोने के लिए आई थी। तभी लिसा को थोड़ी बहुत चीजें याद आ जाती है कि उसने कैसे जियांग को मेल मॉडल समझ ली थी, वो सब याद करके एम्बेरस फील करती है। फिर यहाँ पर लिसा कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए, मुझे काफी होश आ गया, और ऐसा बोलकर जल्दी से भाग जाती है। तभी हान यहाँ पर जियांग से कह देता है कि ब्रदर हम लोग को एक फेयर कंपटीशन करना चाहिए, अब हम दोनों में से लिसा का दिल जो जीत पाएगा लिसा उसकी होगी और फिर दूसरे पर्सन को पीछे हट नहीं होगा। तो जियांग हान से कह देता है कि तुम जीतने वाले नहीं हो और वो चला जाता है।
तो हान को भी गुस्सा आती है और वो सोचता है कि ब्रदर हारोगे तो आप ही। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिसा कंपनी में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर जियांग उसके लिए खुद का बनाया हुआ खाना लेकर पहुंचता है जो कि लिसा को बहुत पसंद आता है। तभी यहाँ बातों बातों में जियांग उससे पूछ रहा होता है कि उसे कैसे टाइप का मैन पसंद है। लिसा काफ़ी शाय होती है कि वो उसे ऐसा पूछ रहे हैं, तो फिर वो बताने लग जाती है कि उसे एक टॉल हैंडसम कैरिंग मैन चाहिए जो कि उसे हमेशा समझने वाला हो और प्यार करने वाला भी। तो यहाँ पर ये सब सुनने के बाद जियांग तो खुश हो जाता है कि लिसा तो लगता है मेरी बात कर रही है, मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। फिर जियांग यहाँ लिसा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है, पर तभी तुम्हें यहाँ पर हान भी लिसा के लिए खाना लेकर आया होता है और दोनों लिसा को खाना खिलाने के लिए झगड़ रहे होते हैं। तो लिसा फिर यहाँ से काम का बहाना करके चली जाती है और वो बाहर जाकर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट को सुन रही होती है और उसे फील होता है कि दोनों जन लगता है प्यार में पड़ गए, वो भी एक ही लड़की के, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। फिर तो मुझे डैड को बताना होगा। फिर लिसा इन दोनों के बीच में आकर इन्हें फाइट करने से रोक देती है और यहाँ पर दोनों ही फिर सोच रहे होते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द लिसा को कन्फेस करना ही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जियांग लिसा को लंच पे इनवाइट करता है और यहाँ पर फिर वो फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। उसे रिंग दिखाते हुए वो उससे प्रपोज करता है और बताता है कि वो उसे काफ़ी टाइम से लाइक करता है। लिसा काफ़ी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि अभी वो अचानक से इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, उसे थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो उसे 3 दिन का टाइम देकर चला जाता है कि वो अपना जवाब बताए। फिर उसके जाने के बाद लिसा यहाँ जियांग के बारे में सोच रही होती है कि वैसे वो हमेशा उसकी केयर करता था, तो वो उसके लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। फिर हान भी लिसा के लिए फ्लावर लेकर पहुँचता है और वो भी उसे कन्फेस कर देता है। तो लिसा काफ़ी शॉक होती है कि ये भी, और वो उसे खुद को कंसीडर करने के लिए टाइम देता है। तो लिसा कुछ बोल ही नहीं पाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो और लिन मिलकर लिसा को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और जैसे लिसा यहाँ रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो जो यहाँ पर लिन के कहने पर लिसा को गोली से मारने जाता है, पर तभी जियांग और हान ये देख लेते हैं और जियांग जल्दी से लिसा को साइड करके लिसा को बचाने के लिए ये गोली की चोट खा लेता है, जिसके बाद फिर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और जो तो यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। हान भी उसके पीछे जाने को कहता है तो लिसा कहती है कि उसे छोड़ो, पहले हमें जियांग को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। फिर जियांग को अभी भी होश नहीं आया होता और लिसा उसी के पास बैठी होती है। फिर वो उसे ऐसे देख कर रोने लग जाती है और उसे बताने लगती है कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है, बस उसने इस बारे में सोची ही नहीं थी क्योंकि वो हमेशा उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर था। वो कह देती है कि तुम्हें होश में आना ही होगा, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तभी बाहर से हान ये सब खड़ा होकर सुन लेता है और यहाँ पर फिर जियांग होश में आता है तो खुश जाता है लिसा की सारी बातें सुनकर। तो लिसा कहती है कि यानी तुम बस बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, तुमने मेरे साथ खेला है, वो उसे मारती है। तो जियांग को फिर दुख रहा होता है तो लिसा कहती है कि क्या मैंने सच में तुम्हें हर्ट कर दी। तभी वो उसे किस कर लेता है और बाहर से हान को ये सब देखकर भी गुस्सा आती है। फिर लिसा तो जियांग से बहुत ज़्यादा खुश जाती है और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो यहाँ से बाहर जाती है और तभी उसे हान मिल जाता है। वो सोचता है कि मैं अभी भी हार नहीं मान सकता, वो अभी भी उससे कन्फेस कर रहा होता है। तो लिसा उसे कहती है कि मुझे पता है तुमने मेरी और जियांग की बातें सुन चुके हो, तो देखो मेरा यही जवाब है कि मैं उससे पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं। हान फिर लिसा की खुशी में खुश होने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो लास्ट बारी उसे एक हक करे, उसके बाद वो अब्रॉड चला जाएगा। तभी हान यहाँ पर इन लोग को हक करते हुए देख लेता है तो वो जेलस होकर फिर अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जैसी लिसा आती है तो फिर वो बता देता है। तो लिसा उससे क्लियर करती है कि वो बस उससे ब्रदर वाला हक कर रही थी और वो अब लास्ट बारी उसे हक करके अब्रॉड चला गया है। तो जियांग को फिर खुशी मिलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो सोच रहा था। फिर जियांग इस बारे में लिसा को बताता है कि जो और लिन उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिर ये लोग यहाँ पर उन दोनों को ही फंसाने की प्लानिंग करते हैं और जो और लिन के प्लान में फंसने का झूठा नाटक करते हैं। जब वो लोग यहाँ लिसा को किडनैप कर लेते हैं उसे मारने के लिए, तभी फिर टाइम पर जियांग यहाँ पहुँच जाता है लिसा को बचाने के लिए। और यहाँ पर लिन को एक चीज़ पता लगती है कि जो तो अब उसके साथ मिला हुआ नहीं था, बल्कि वो तो उसे पकड़ाने के लिए यहाँ पर उसके साथ झूठा नाटक कर रहा था, क्योंकि अब वो भी उसकी असलियत जान चुका है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करती, बस उसका यूज़ कर रही है। फिर लिसा यहाँ पर जियांग से कहती है कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, इस लिन को तो अब पुलिस ही सबक सिखाएगी, इसे अब हमेशा के लिए जेल में सड़ना है। और फिर लिसा और जियांग यहाँ साथ में अपना चले जाते हैं और फिर जो भी यहाँ से लिन को छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।